नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपको बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं, ऐसे में गौर फरमाया जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े तमाम अपडेट हम आपके बीच साझा करते रहे, जो काफी कहा जाए कई रूप से रोमांचक के साथ साथ देखा गया कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीतिकार और राजनीति काफी लोगों को दिलचस्पी दिखा रही है। ऐसे में जनता के बीच और जनता का भी कहीं ना कहीं बर्ताव नजर आते जा रहा है कि जिस बार बिहार विधानसभा चुनाव की तकनीकी बातों को लेकर वो एक एक पहलुओं को भांपने की कोशिश कर रहे। ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी की टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने एक रणनीतिकार टारगेट सेट किया है। ऐसे में क्या नीतीश कुमार के लिए माथे का और सिरदर्द बनकर एक चेहरा काफी ज्यादा सुर्खियों में है, और वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर हैं। ऐसे में कहा जाए कि पार्टी की जिम्मेदारी देने से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कतरा रहे हैं। आखिरकार वो कौन चेहरे हैं जिन्हें रणनीतिकार के रूप में नीतीश कुमार ने आगे किया है। ऐसे बीच कहा जा रहा है कि क्या वो पार्टी की मजबूती पेश कर पाएंगे या फिर विपक्ष दलों को उसका लुत्फ उठाने देंगे। ऐसे में हम एक एक कर आपके बीच उन नाम को स्पष्ट करेंगे, तो गौर फरमाइएगा। वर्ष 2010 वाली स्थिति को पार पाना नीतीश कुमार भी असंभव ही मानते होंगे। इस रास्ते पर कम बधाई नहीं है। सबसे बड़ी बाधा तो गठबंधन दलों के बीच हिस्सेदारी का खेल है। एनडीए के भीतर 5 दल हैं। इनके बीच संभावित सीटों की हिस्सेदारी के बाद जदयू को अधिक से अधिक 100 सीटें मिलेगी। वर्ष 2010 में जदयू 141 सीटों पर लड़कर 115 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो दूसरी बड़ी बाधा नीतीश कुमार के विरोध में इस चुनाव में कई नई पार्टियां खड़ी है। लेकिन ध्यान रहे कि नीतीश कुमार के रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पार्टी, नीतीश कुमार की ही पार्टी के अध्यक्ष आरसीपी सिंह की पार्टी, सुशासन के नाम पर श्रीदेव लांडे की पार्टी और सब के सब नीतीश कुमार के वोट बैंक ही निशाना साध रखे हैं। पहले एक चिराग पासवान की पार्टी ने जदयू को 115 से 43 सीटों पर लाकर खड़ा कर दिया। अब इतनी तमाम पार्टियों का असर इस बार विधानसभा चुनाव में देखा जाना शेष है। पार्टी के भीतर गुटबाजी का भी असर संभावित है। अति पिछड़ा और दलित वोट की सेंधमारी की राजद कितना सफल होता है, इसका असर भी दिखेगा। ऐसे में नीतीश कुमार काफी टेंशन में नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सिंहासन इस बार डोल सकता है। ऐसे में आरसीपी सिंह का नाम भी सुर्खियों में है और प्रशांत किशोर के भी नाम सुर्खियों में है। लेकिन रणनीतिकार के तौर पर इस बार जदयू की कमान और पार्टी की जीत किसके हाथ में जाती, ये सबसे बड़ा बात हो जाता है। और नीतीश कुमार इन्हीं बातों से कतराना शुरू कर दिए कि आखिरकार अगर वो जिम्मेदारी देती भी है तो क्या पार्टी को संपूर्णता रूप से वो आगे लेकर जाएंगे या कहीं ना कहीं वोटों की संधमारी जारी रहेगी। ऐसे में तेजस्वी यादव को भी देखा जा रहा है कि वो लगातार अपने वोट बैंक को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एनडीए ने उनके इस कोशिश को धीरे धीरे नाकाम करना शुरू कर दिया। अब तेजस्वी यादव फिर से चाहेंगे कि अपने जनता के बीच बने रहे। आखिर उनके जनता के बीच बने रहने का कितना बड़ा फल मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो पार्टियों की रणनीति बनाई गई है वो बिल्कुल अगले चुनाव से देखा जाए तो काफी अलग नजर आ रही है। ऐसे में जो चिराग पासवान हमेशा से कहा करते थे कि वो मोदी के हनुमान है, कई फैसलों पर रजामंदी दिखाते थे, वो चिराग पासवान भी इस बार अलग ही रणनीति अपनाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में जनता के बीच और केंद्र की राजनीति छोड़ बिहार की राजनीति की तरफ रुख अपनाना शुरू कर दिए हैं। तो नीतीश कुमार भी पीछे नहीं है। उन्होंने भी रणनीति के कार के तौर पे कई चेहरे आगे किए जो पार्टी की मजबूती और पार्टी की बातें जनता के बीच रखे। और सबसे बड़ा सवाल कि जो उन्होंने 2005 से लगातार कई सालों से कार्य किए हैं, उस कार्यों की सराहना के लिए उन्होंने एक बुकलेट भी जारी किया और ये बुकलेट जनता के बीच जल्द ही पेश होगी, जिससे जनता एक एक चीजों पर नोटिस करेगी। आखिरकार नीतीश कुमार का शासनकाल में ऐसे कई कार्य हुए हैं जो कई बार लोगों को लाभान्वित किए। तो इस बार देखना होगा कि आगे की रणनीतिकार किस तरह से आती है। तब तक के लिए हमारे साथ बनी रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।